ळमो अर्हन्ताळं ळमो सेद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सवसाहुळम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। फल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इस पूरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है, एक ही गोल है, एक ही विजन है, एक ही मिशन है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान, हे वीतरागी परमात्मा, हे वीतरागी संत, जैसा सुख आपने प्रकट कर लिया है, अतीन्द्रिय सुख आपके जीवन में प्रकट हो गया है, वह सुख हम सबके जीवन में प्रकट हो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसके अलावा दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं है। पर दुनिया के सभी दुखों का एक ही कारण है, उसका नाम है अज्ञान। और दुनिया का जो सबसे बड़ा सुख है, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, उसका एकमात्र कारण है ज्ञान। क्या बोला? दुनिया में जितने भी दुख आपको नजर आ रहे हैं, दूसरों के जीवन में, अपने जीवन में, उन सब का एकमात्र कारण क्या है? अज्ञान। और जो व्यक्ति सुखी हो रहा है या उसके जीवन में सुख की वृद्धि हो रही है, सुख बढ़ रहा है, उसका भी एकमात्र कारण है ज्ञान। मैं एक सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछता हूं कि आपको यहां से सम्मेश शिखर जी जाना है और आपने फर्स्ट एसी का टिकट करा लिया है। अब बस ट्रेन में आप स्टेशन पर पहुंच गए, ट्रेन में बैठना ही था कि आपका मोबाइल डिस हो गया और जो टिकट थी वो इसमें थी। अब आप परेशान हो रहे ट्रेन में, कहां बैठूं, कहां बैठूं, कहां सामान रखूं, कहां सामान रखूं, कहां सामान रखूं। क्यों? क्योंकि मोबाइल डिस हो गया तो अब हमें पता नहीं है कि हमारा कौन सा ट्रेन नंबर है, कौन सा कोच है, कौन सी सीट है। तो वही ट्रेन बिल्कुल सामने आपके आंखों के खड़ी है, आपकी एक डिब्बा भी है, आपकी सीट भी है, आपने पैसे भी दे रखे हैं, पर आप इतने जो आकुलित व्याकुलित हो रहे हो, दुखी हो रहे कि कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं।
मेरा प्रश्न है, क्या आपकी टिकट नहीं है? आपने पैसे नहीं दिए हैं? क्या आपकी ट्रेन नहीं आई है? सब कुछ उपलब्ध है, तो ये दुख किस बात का है? बोलो बोलो बोलो। अज्ञान का दुख है। बस जैसे ही पता चला, एक टीटी वहां से निकला और आपने उसे नाम बताया कि भैया मेरा तो मोबाइल डिस हो गया है, मेरा ये नाम है, आप जल्दी से मेरे इस नाम की टिकट देख के बता दीजिएगा कौन सा ट्रेन नंबर है, कौन सा डिब्बा नंबर है, कौन सा सीट नंबर है। जैसे ही उसने बताया तो सारी आकुलता व्याकुलता दूर। तो जो दुख हो रहा था वो किससे हो रहा था? अज्ञान से। और अब जो निराकुलता आ गई है वो किससे आ गई है? ज्ञान से। तो जैसे ही हमें एक विषय के संबंध में सम्यक ज्ञान होता है तो हम कितने निराकुल हो जाते हैं, कितने आनंदित होते हैं। और जब हमें दुनिया के सभी विषयों के संबंध में सही ज्ञान हो जाएगा तो हम कितने निराकुल हो जाएंगे। फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि जब हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चला या एक विषय के संबंध में राइट नॉलेज हुई तो कितनी निराकुलता आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि जब आपको दुनिया के एक एक विषय में एक एक प्रॉब्लम का, एक एक समस्या का आज ही समाधान पता चल जाए तो आप निराकुल होंगे कि नहीं होंगे? तो मेरा प्रश्न है, जब सर्वज्ञ बनेंगे आपको तब सभी विषयों का ज्ञान होगा कि जब आपको सभी विषयों का ज्ञान होगा, उनकी श्रद्धा होगी तो आप सर्वज्ञ बनेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न मैंने कर दिया है। अभी क्या हम सबके दिमाग में ऐसा लोगों ने बता रखा है या सुना रखा है कि जब आप सर्वज्ञ बनेंगे तभी आपको लोकालोक के एक एक वस्तु का सही निर्णय होगा। ऐसा नहीं है। वो लोकालोक की एक एक वस्तु का सम्यक निर्णय आपको आज होगा। और क्या होगा? इस सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। 2 लाइनों में पूरा बता दिया। सब द्रव्यों का, इस पूरी दुनिया में क्या है, जितने भी द्रव्य हैं, सब द्रव्यों का सभी परिणमन, भूतकाल में जितना हो चुका है, वर्तमान में जितना हो रहा है और अनंत काल में जितना परिणमन होने वाला है, सब एकदम सुनिश्चित है, सब एकदम व्यवस्थित है। जब इस बात की मुझे श्रद्धा होती है, निर्णय होता है, तो मेरा चित्त बिल्कुल हल्का हो जाता है, निराकुलता आ जाती है। और जब तक यदि निर्भार नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। सबसे मोक्ष मार्ग की पहली शर्त है, विषय तो शुरू करना है हमें, 2 विषय अपने साथ साथ चलेंगे। अपन कर्ता कर्म अधिकार ग्रंथ के आधार से 46 नंबर का कलश लेंगे और उसके आधार से ही मैंने मुमुक्षु के 7 नियम, हम सब मुमुक्षु है ना, आत्मार्थी जीव है, हम सबको मोक्ष जाना है, सुखी होना है, उनके क्या 7 नियम होते हैं वो आपको यहाँ पर बताए हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ उन नियमों को, फिर ग्रंथ की चर्चा करूंगा, फिर उस कलश में से 7 नियम प्रूव करूंगा। पहले बता रहा हूं कि मैंने अपने चिंतन से लिखे, फिर कलश की चर्चा करूंगा, फिर कलश के आधार से वो 7 के 7 नियम में से प्रूव करूंगा और आपसे पूछूंगा। तो याद करना है, दिख रहे हैं आपको। सबसे पहला मुमुक्षु का जो नियम है वो है आत्म सशक्तिकरण। आया, यस जी आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। बोलिए, मिलके बोलिए। आवाज नहीं आई? हाँ, आ गए ना। आत्म सशक्तिकरण। आत्म सशक्तिकरण आपने देखो बाहर में तो आप बहुत सुनते हैं, नारी सशक्तिकरण,
युवा सशक्तिकरण मतलब होता है मजबूत करना, सड़क सशक्तिकरण, बाहर में हर चीज सशक्त हो रही है। पर मुमुक्षु कौन है या सच्चा इंसान कौन है जिसके हर एक कार्य में, हर एक गतिविधि में, हर एक विचार में, हर एक चिंतन में, हर एक निर्णय में आत्मा सशक्त होता हो। हम सुबह पूजन कर रहे हैं, आपने 1 घंटे की पूजन की, यदि उस 1 घंटे की पूजन में आत्मा सशक्त नहीं हुआ, आत्मा मजबूत नहीं हुआ, मतलब उस समय आपको आत्मा का स्मरण नहीं आया, आत्मा का विचार नहीं आया, आत्मा का निर्णय नहीं हुआ, तो पूजा बेकार है। बोलते ना भजन में, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। सच में जिन दर्शन के लिए नहीं है, जिन दर्शन तो निज दर्शन के लिए है। जिन दर्शन से यदि निज दर्शन नहीं हुए तो ऐसे जिन दर्शन तो हम अनंत बार कर चुके हैं, उससे क्या उपलब्धि हुई? क्या बोला? जिन दर्शन तो निज दर्शन के लिए हैं। और भगवान भी यही प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया मैं भगवान किसके बल पर बना? पहला नियम, मैंने अपनी आत्मा को सशक्त किया। देखो 3 चीजें होती हैं, आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा होगा। एक होता है संक्लेश भाव, एक होते हैं विशुद्ध भाव, एक होते हैं शुद्ध भाव। तो और सरल भाषा में बोलता हूं, पाप, पुण्य, धर्म। और दूसरे शब्दों में बोल देता हूं, शुभ, अशुभ, शुद्ध। 3 तरह के अलग अलग वर्ड बोल दिए, जिसको आपको सबको समझ में आ जाएगा कि आ गया होगा। तो कोई भी पकड़ लो, यदि आपके कोई भी चीज में पाप पुष्ट हो रहा है, कोई भी काम में, और हो सकता है हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते करते भी यदि आपके चित्त में यह है कि मैं 1 घंटे का पूजन विधान इसलिए कर रहा हूं कि मेरा फलाना फलाना काम सिद्ध हो जाए, मेरा यश हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो आपने अंदर में क्या रख रखा है? क्या रख रखा है? वो आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा ना, वो चींटी वाला, कि वो चींटी उसके यहाँ जाती है, गुरमिला और चींटे का एग्जाम्पल। तो वो अपने मुंह में पहले से ही गोबर की डली दबा लेता है और फिर उसे बहुत बढ़िया बढ़िया चीनी खिलाई जाती है, चींटी खिलाती है। पर वो व्यक्ति वो क्या कहता है, गुरमिला, मुझे तो वही स्वाद आ रहा है, वही स्वाद आ रहा है, वही स्वाद आ रहा है। तो इतने त्रिलोकीनाथ भगवान की पूजन भक्ति करने के बाद भी आप पहले से अपनी धारणा बना के बैठे हैं कि मैं तो इसके लिए कर रहा हूं, तो आपको पाप का बंध ही होगा। दूसरा, उस क्रिया में मस्त हो गए और थोड़ी सी मंद कसाय हो गई। जो क्रिया की आपने, अब बोलने का किया, अच्छे से बोल लिया, अच्छे से सामग्री चढ़ा ली, अच्छे से नृत्य कर लिया, तो उस समय क्या हुआ कि आपने कोई तीव्र कसाय नहीं की, मंद कसाय की, तो उस समय आपको पुण्य बन जाएगा। तो क्या पुष्ट हुआ? पुण्य पुष्ट हुआ। पर आत्मा तो अब भी पुष्ट नहीं हुआ। पर जैसे ही भगवान की पूजन की, हम एक एक लाइन बोलते जा रहे हैं, भगवंतों की महिमा के साथ साथ मुझे अपनी भी महिमा आती जाए कि मैं बोल रहा हूं कि हे भगवान आप वीतरागी हो, तो मैं भी वीतरागी हूं। आज तक मैंने एक भी संयोग को अपना नहीं बनाया है, एक भी परवस्तु मेरी नहीं बनी है, ना मैं उसका बना हूं। मैं सिर्फ अपने मान्यता में ही मान रहा हूं। भगवान सर्वज्ञ हैं, मैं भी सर्वज्ञ हूं।
मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी हूं। इतना सा अंतर है कि आपकी ये सर्वज्ञ की पर्याय व्यक्त हो गई है, मेरी वो अभी अव्यक्त रूप में है। तो आपको यदि हर समय भोजन करते करते भी, अब मैं कह रहा हूं कि भोजन करते करते भी यदि सिर्फ शरीर पोषण का भाव है तो पाप बन रहा है। और वही मुनिराज किस लिए भोजन करते हैं? तप की वृद्धि हेतु, स्वाध्याय की वृद्धि हेतु, आराधना की वृद्धि हेतु। तो उस समय भी उन्हें आत्मा का भाव है, वहां आत्मा का सशक्तिकरण हो रहा है। तो एक एक क्रिया में, एक एक विचार में, और थोड़े से आगे चलें तो हमारे एक एक आयोजन में। आजकल क्या हो रहा है, हम आयोजन में प्रयोजन भूल रहे हैं। बाकी की बाहर की सब चीजें तो हमने कॉपी कर ली। वहां देखो इतना बड़ा मंच होता है, ऐसा माइक होता है, ऐसी एलईडी होती है, तो अपने यहाँ भी सब आना चाहिए, ऐसे डांस वहां होते हैं तो अपने यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, पर कहीं इस आयोजन में प्रयोजन गायब ना हो जाए। प्रयोजन क्या है? आत्मा की प्राप्ति। वो बार बार आत्मा नहीं छूटना चाहिए। अब गुरुदेव का प्रवचन उठा के सुनो, मतलब 1 मिनट नहीं होगा कि कहीं ना कहीं से वो आत्मा शब्द आए बिना नहीं रहेगा। वो कोई भी ग्रंथ की बात करें, किसी विषय की बात करें, मैं कहता हूं यहाँ ज्यादातर लोग सब व्यापारी लोग बैठे हैं। आपका एक क्या पुष्ट होता है हर एक एक्टिविटी में? व्यापारी लोग बैठे हैं, आप नवल जी क्या पुष्ट होता है हर एक डील में? प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। मतलब कुछ भी हो रहा है तो हर चीज के पीछे देखो। मैं कह रहा हूं, अब अभी कोई इनका एक, अब नवल जी को मैं जानता हूं तो उनका नाम ले लिया मैंने। कोई मिलने वाला आया, कश्मीर से आया कि भैया बहुत सारा मार्बल चाहिए। तो वो चाय 10 रुपए में भी पिला सकते थे, पर पता चला है करोड़ों की डील होने वाली है। तो कितने खर्च करते हैं? चलो 5 स्टार चलते हैं। भाई साहब यहाँ नहीं, सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। आप तो जयपुर में बड़ी होटल में चले गए, वहां बैठ के चाय पियेंगे। क्यों? यहीं पी लेते ना किशनगढ़ में 10 रुपए की। नहीं, प्रॉफिट बड़ा है। जब प्रॉफिट दिखता है, मतलब हर एक एक्टिविटी में क्या दिख रहा है? प्रॉफिट दिख रहा है। ऐसे ही आत्मार्थी मुमुक्षु को अपने एक एक विचार में, एक एक चिंतन में, एक एक क्रिया में क्या नजर आना चाहिए? आत्मा। आत्मा पुष्ट होना चाहिए। यदि आत्मा पुष्ट नहीं हो रहा है तो समझना कि अभी हम मोक्ष मार्ग से बाहर हैं। अब मैं कलश की बात थोड़ी सी करता हूं, फिर इन बिंदुओं की चर्चा बढ़ाएंगे। कलश दिखा दो एक बार यश जी। 46 नंबर का कलश है। कितने लोगों ने पढ़ा ये कलश? 46। एकः कर्ता चिदयमिह में कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानां समयदविता कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दात्मात्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक द्रव्य निरोभासी विश्वम। सुबह से महिमा सुन रहे, समय सार समय सार समय सार। पर समय सार एक्चुअल में समय सार क्या है, वो तो जब मूल से पढ़ो तो मजा आए। तो ना मैं हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ रहा हूं, ना नीचे हिंदी का अर्थ पढ़ रहा हूं, मूल समय सार आपको समझा रहा हूं। ज्ञान ज्योति स्फुरति, तीसरी पंक्ति दिख रही? अब ऐसा समय नहीं है, थोड़ा सा आना चाहिए इस लेवल पर, अपन को बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो बातें सुन रहे हैं वो तो शुरू से सुन ही रहे हैं। जो बातें सुन रहे हैं, अब हम वहां पहुंचना है कि हम मूल से कैसे समझना सीखें, थोड़ा सा मूल से कैसे जुड़ें। क्योंकि जो जितना मूल से जुड़ेगा वो उतना ऊपर जाएगा, और जो मूल से जितना जितना दूर होगा वो उतना उतना सूखेगा। कोई वृक्ष होता है ना, पेड़, आप उसकी जड़ से अलग कर दो पेड़ को, कितने दिन चलेगा? 2 दिन में सूख जाएगा। और जो पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है उसे कोई सुखा नहीं सकता है। तो देखो तीसरी पंक्ति में लिखा है ज्ञान ज्योति स्फुरति।
नियम होता है इस भाषा का कि सबसे पहले आपको इसमें क्रिया खोजनी पड़ती है। तो क्रिया क्या है? ज्ञान ज्योति स्फुरति। जो ज्ञान ज्योति है वह स्फुरायमान हो रही है। स्फुरायमान हो रही है मतलब प्रकट हो रही है, उदित हो रही है। शुरू में मैंने कहा था ना कि दुनिया के सभी दुखों का एकमात्र कारण क्या है? अज्ञान। और सभी सुखों का एकमात्र कारण है ज्ञान। जैसे आप सम्यक ज्ञान बोलो, भेद ज्ञान बोलो, केवल ज्ञान बोलो, आत्मज्ञान बोलो, पर मूल में क्या है? ज्ञान। तो आचार्य की सबसे बड़ी विशेषता है आचार्य अमृतचंद देव की कि उन्होंने हर अधिकार लिखने के पहले उसका मंगलाचरण लिखा है। और मंगलाचरण की भी एक ही विशेषता है कि मंगलाचरण में उन्होंने किसी भगवान को याद नहीं किया, किसी भगवान का नाम नहीं लिखा, किसी मुनिराज का नाम नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। अभी आप प्रश्नोत्तरी भरेंगे ना तो प्रश्न आएगा उसमें कि समय सार में किसको नमस्कार किया है। तो यहां भी इस कलश में भी किसको नमस्कार किया है? बोलिए एक बार, किसको नमस्कार किया है? मेरा प्रश्न है, ज्ञान ज्योति को नमस्कार क्यों किया? भाई कोई बताता आचार्य अमृतचंद देव को? पता नहीं आपको हायरार्की क्या होती है? पहले आदिनाथ भगवान है, महावीर स्वामी है, गौतम गढ़धर हैं। आप इनको किसी को तो याद करते हैं कि कम से कम एक में तो किसी कहीं नंबर देते। पूरे के पूरे अधिकार के मंगलाचरण में सिर्फ और सिर्फ किसको नमस्कार किया? किसको नमस्कार किया? ज्ञान को, ज्ञान को, ज्ञान को, ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया। मेरा प्रश्न है कि ज्ञान ज्योति को क्यों नमस्कार किया? अब आ गए? चलिए, बहुत सारे मतलब आप लोग भी ज्ञानी बैठे हैं यहाँ, इसलिए ज्ञान ज्योति की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर। देखिएगा, जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो उतना बड़ा सोचता है। यदि वो महावीर स्वामी को नमस्कार करते तो उनका नमस्कार सिर्फ महावीर स्वामी तक रह जाता। तीर्थंकरों को वर्तमान 24 को नमस्कार करते तो उनका सारा नमस्कार वर्तमान 24 तक रह जाता। पर उन्होंने बहुत सोचने के बाद कि भाई आज तक जो भी भगवान बना है, अनादि काल से लेके आज तक जो भी भगवान बना है वो किसके बल पर बना है? ज्ञान ज्योति के बल पर। अनंत काल तक जो भी बनने वाला है वो किसके बल पर बना है? ज्ञान ज्योति के बल पर। तो ऐसी चीज को नमस्कार करो जिससे अनादि से अनंत काल तक के सभी लोगों को नमस्कार हो। मूल मुद्दे की चीज क्या है? ज्ञान ज्योति। तो कहा वो ज्ञान ज्योति स्फुरित कैसे होती है, उसके लिए कहा एकः कर्ता चित इह अहम इह। संधि विच्छेद करेंगे, चित अहम इह, 3 शब्द हैं इसके अंदर। इह मतलब होता है इस लोक में, चित अहम, चित अहम मतलब चैतन्य में, कर्ता कोपादयोमी कोपादया अमी कर्मः। और जो क्रोधादि भाव हैं ये मेरे कर्म हैं। सही है ना? आचार्य की पंक्ति बिल्कुल शब्द से अपन ने अर्थ निकाल लिया कि इस पूरे लोक में मैं जो चैतन्य आत्मा है, आत्मा एक कर्ता है और क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। सही है ना? मैं वही तो करता हूं, 24 घंटे क्रोधादि भाव ही तो करता हूं। कभी क्रोध करता हूं, मान करता हूं, माया करता हूं, लोभ करता हूं। तो जो मैं करता हूं वही मेरा कर्म कहलाता है। कर्म किसे कहते हैं? जो मेरा काम है उसे ही तो कर्म कहते हैं। तो मैं क्रोधादि करता हूं ना, क्रोधादि में सभी प्रकार के विकार लगा लेना। मैं एक कर्ता
और क्रोध आदि भाव मेरे कर्म हैं। सही है क्या? अगली पंक्ति, इति, ज्ञानानाम नहीं, अज्ञानानाम। तो इति है ना, इति दूसरी लाइन में, इति, इति के बाद आ, तो आ से बना आ, अज्ञानानाम, मतलब ऐसी अज्ञानियों की कर्ता कर्म प्रवृत्तिम, ऐसी अज्ञानियों की अनादि काल से कर्ता कर्म संबंधी प्रवृत्ति है। कौन सी अज्ञानमयी प्रवृत्ति कौन सी है? मैं एक करता हूं और क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। एक बार मैं बोल दूं कि मैं क्रोधादि भावों का करता हूं। देखो, ये तो सर्वोत्कृष्ट ले लिया। अंदर में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, जब मैं उनका करता नहीं हूं तो मैं बाहर में किसी वस्तु का करता कैसे हो सकता हूं? तब ये बात तो बहुत पहले छूट गई कि मैं समाज का करता हूं, मैं परिवार का करता हूं, मैं शरीर का करता हूं, मैं अपने रिश्तेदारों का करता हूं, मैं व्यापार का करता हूं, मैं उसका करता हूं। ये बात तो वो कह रहे बहुत पहले छूट गई। इसका तो मैं करता हूं ही नहीं, प्रत्यक्ष दिखता है। मैं यदि किसी का करता होता तो मेरे अनुसार कहां चलता है, मेरे अनुसार कहां परिणमित होता है? तो बाहर में तो मैं किसी का करता हूं ही नहीं। फिर कहा मेरे अंदर में उत्पन्न होने वाले जो क्रोधादि भाव हैं उनका तो मैं महाराज करता हूं। तो कहा कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षणों में बढ़ती क्षणों में। क्या पंक्ति है? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। ये जो क्रोधादि भाव हैं, ये जो मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं, एक कांटों की तरह हैं। तो मेरा प्रश्न है शकुंतला जी कि वो कांटे चुभते हैं क्या? भाई कांटे किसका काम करते हैं? यदि आपके घर में आपका जो आंगन है, आप समझो अपन यहां बैठे हैं और इस रास्ते में भी बहुत सारे कांटे डाल दिए जाएं, तो कांटे क्या होंगे? चुभेंगे। तो चुभते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? हटाते हैं। भाई चुभने नहीं चाहिए। और जो थोड़े से समझदार होते हैं ना, वो सिर्फ हटाते ही नहीं है, उस पूरे पेड़ को हटा के वहां मट्ठा डाल देते हैं। दोबारा होने नहीं चाहिए कांटे। समझ में आया? चुभते हैं। तो जब बाहर के कांटे आपको चुभते हैं, तो जो क्रोध आदि के कांटे हैं जो आपके अंदर होते हैं, ये आपको चुभते हैं कि नहीं चुभते हैं? और सचमुच अभी चुभते नहीं है, इसलिए छूट नहीं रहे हैं। आप बार बार कहते हो ना पंडित जी, इतना सुनने के बाद ये दुख छूटता क्यों नहीं है, ये मोह छूटता क्यों नहीं है, ये कसाएं छूटती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं छूटती हैं कि वो अभी आपको चुभती नहीं है। वो एग्जाम्पल सुनाता हूं मैं, बार बार फिर से एक बार सुनाता हूं कि एक किसी अपने जैन व्यक्ति के घर पर गया। तो जैसे गया तो उसके सोफा पर एक कुत्ता बैठा था, सॉरी कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, डॉगी बैठा था। वो नाराज हो जाते हैं कुत्ता बोलते ही। तो और मुमुक्षु का घर नहीं था, सामान्य जैनी का था, क्योंकि मुमुक्षुओं के यहाँ होते नहीं है। तो वो वहाँ काएं 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 दुखी हो रहा था, बार बार रो रहा था। तो अपन तो करुणा बुद्धि वाले जीव, अपन से रहा नहीं गया, तो अपन ने तत्काल कहा कि भाई इसको देखो ना क्या तकलीफ है, क्यों रो रहा है। तो वो बोले कि जिस सोफे पर बैठा है वहां एक छोटी सी लोहे की कील निकली हुई है और एक कील इसे चुभती है, तो ये बार बार काएं 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 करता है, रोता है। तो तत्काल ही मैंने प्रश्न किया कि जब वो कील चुभती है तो वहां से उठ क्यों नहीं जाता? तो बोले इतनी भी नहीं चुभती है। क्या बोले? चुभती तो है,
तो काय 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 तो करता रहता है, पर इतनी भी नहीं चुभती है कि वो सोफा छोड़ के दूसरी जगह आ जाए, वहां उसे मजा आता है। ऐसे ही हमें ये सब चुभते तो हैं, दुखदाई तो लगते हैं, पर इतने भी नहीं लगते हैं कि हम उनको छोड़ दें। तो ये जो क्रोध आदि भाव मेरे अंदर में उत्पन्न होने के बावजूद भी वो मेरे कर्म नहीं है। कहा इति अज्ञानानाम, ऐसी अज्ञानियों की कर्ता कर्म संबंधी जो प्रवृत्ति है अभिता समयत। देखो अब मोक्षुओं में ऐसा स्वाध्याय होना चाहिए, ये ऊपर ऊपर की बातें तो बहुत हो गई, वही बातें, मूल से चलें थोड़ा सा, कुछ तो कुछ आपका विकास होए, कुछ कम से कम समय सारी मूल से सीख जाओ आप। अभिता, अभिता मतलब होता है चारों ओर से। कहां लिखा अभिता? दूसरी पंक्ति में समयत, जो दा है ना वो दा होगा आधा, उसमें से निकलेगा आ, तो क्या होगा? अभिता। अभिता मतलब होता है चारों ओर से। समयत, समयत मतलब समन करती हुई, नष्ट करती हुई। ज्ञान ज्योति स्फुरति, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। कब होती है? अब दोनों पंक्तियों का एक बार मुझे अर्थ बता दीजिएगा। मैं इस पूरी दुनिया में एक कर्ता हूं और क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। ऐसी जो अज्ञानियों की, किसकी? और सचमुच मैं आपसे भी पूछता हूं, भाई साहब आपका नाम? हाँ, रविंद्र जी भाई साहब। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं अभी किसी आप लोगों में से किसी का सीवी मंगाऊं एक, कि भाई क्या करते हो, तो कभी आप उसमें लिखते हो अपने कामों में कि मैं क्रोध करता हूं, मैं मान करता हूं? करते हो? देखो मतलब 24 घंटे चलते हैं, इसके बावजूद भी आप नहीं लिखते हो। अभी किसी नए लड़के का सीवी मंगाऊं तो वो यही बताता है, मुझे ए आता है, मुझे ए आता है, मुझे ए आता है। वो उसमें कभी नहीं लिखता कि मैं क्रोध करता हूं, मैं बहुत मान करता हूं, मैं बहुत मायाचारी करता हूं, मैं लोभ करता हूं। मतलब सब कॉन्शियस माइंड में तो आप भी नहीं मान रहे कि मैं क्रोधादि का करता हूं, पर मान्यता में पड़ा है कि जो क्रोधादि भाव हैं ये मेरे कर्म हैं। और देखिएगा आज धर्म के नाम पर भी किस बात का उपदेश दिया जा रहा है? बहुत सारे तो क्रियाकांड का उपदेश दिया जा रहा है, बाहर में कुछ करो, बाहर में कुछ करो। थोड़े से और आगे बढ़ो तो इस बात का उपदेश दिया जा रहा है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। पीछे प्रदीप जी भाई साहब बैठे हैं, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि मैं क्रोध कर सकता हूं क्या? पहले इस बात का निर्णय तो करो भाई। जहां क्रोध होता है वहां मैं नहीं हूं, जहां मैं हूं वहां क्रोध होता ही नहीं है। मैंने आज तक कभी क्रोध किया ही नहीं है। ये कौन कहे, किससे कहे? ये सिर्फ जो मूल से जुड़े हैं वो ही कह सकते हैं। तो क्रोध मेरा कर्म नहीं है। मेरा कर्म क्या है? जानना देखना, ये मेरा कर्म है, क्रोध आदि मेरा कर्म नहीं है। तो इतनी बात, ऐसी जो अज्ञानियों की कर्ता कर्म संबंधी प्रवृत्ति है उसे नष्ट करती हुई ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। अब वो ज्ञान ज्योति कैसी है उसकी पंक्ति परम उदात्त है, अत्यंत धीर है, साक्षात कुर्वन निरुपदी पृथक द्रव्य निर्भासी विश्वम। इसमें बहुत जान है। कल अपन जो आदि पंक्ति बती है उस आदि पंक्ति की बात करेंगे, और जो मुमुक्षु के 7 नियम हमने बताए हैं एक बार यश जी वो दिखा दीजिएगा, उनको पढ़ के और इसके माध्यम से कल प्रूफ करके हम आपको बताएंगे। मुमुक्षु का पहला नियम है आत्म सशक्तिकरण। बोलते जाइए मिलके। मतलब हर एक गतिविधि में, हर एक एक्टिविटी में, हर एक चिंतन धारा में आत्मा पुष्ट होना चाहिए। दूसरा, जगत उदासी। जगत उदासी का मतलब यह है कि हमारी अब डिपेंडेंसी कम होना चाहिए।
जब हमें पता है कि एक एक पदार्थ का परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र है, तो मैं किसी के भरोसे क्यों बैठा हूं? जगत को छोड़ने की बात नहीं है, ना मैं किसी को छोड़ सकता हूं। जब जो वस्तु छूटनी होगी छूट जाएगी। सचमुच त्याग भी ज्ञान में ही होता है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, बाहर में कोई त्याग नहीं होता है। तीसरी पंक्ति, सच्ची भक्ति, दिखावटी वाली नहीं। जो सच्ची भक्ति है, गुण भेद से जो वास्तविक भक्ति होती है, वो भक्ति होती है। चौथा बिंदु क्या लिखा? तत्व रुचि और तत्व अभ्यास। पांचवा बिंदु क्या है? तत्व विचार और तत्व निर्णय। तत्व निर्णय तक पहुंचना चाहिए। आज हम सुन बहुत रहे हैं, विचार बहुत कर रहे हैं, पर क्या नहीं कर रहे हैं? निर्णय नहीं कर रहे हैं। और क्या पंक्ति है? निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। पहला पुरुषार्थ क्या है? निर्णय पक्के होना चाहिए। उसके बाद छठा नियम क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान एक सेकंड भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। हर पल भेद विज्ञान की धारा हमारे अंतर में बहनी चाहिए। और ये जो भेद विज्ञान की धारा है, जब ये धारा बढ़ती है तो क्या हो जाती है? आत्मानुभूति। ये हमारा अंतिम और सातवां नियम है। ये नियम हम सबके जीवन में आए और हम सब मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं।